सब तैयार है वचन की ओर जाने के लिए? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे वचन सुनने और ग्रहण करने के लिए। Loving Heavenly Father, I thank and praise you, Father, for this beautiful day, Father, that you have blessed us, Lord. Lord, even as I stand here right now, Father, Lord, I pray, Father, touch and anoint my lips, Father, Lord, so that, Father, whatever you want me to speak, Father, let it flow from my mouth, Lord. Lord, I come, Father, against every disturbance caused in this place, Father, Lord, due to, Father, the climate, Father, the children, Father, the sound system, Father, making noise, Father, or, Father, Lord Jesus, any disturbances, Father, by the thought processes wandering, Father, rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, Lord Jesus, let every heart, Father, Lord, be receptive to your word, Father. Let every mind, Father, be open to listen, Father. And I pray, Lord Jesus, let this word, Father, not go in vain, Father, Lord. Open unto me the door of utterance, Father, Lord. Lord, bring a change in each and everyone's life, including me, Father. Thank and praise you, Father, for answering all our prayers. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आप सब जन बचपन में चलते वक्त कभी गिरे हो कि नहीं? गिरे हैं ना? चोट लगा है? घाव अभी तक बाकी है? किसी का भी है? नहीं। निशान है क्या? सबका निशान है? हर एक चोट का है निशान है? कुछ कुछ गया भी है ना? तो इसी रीति से हम शरीर का चोट को जब जब आपको चोट लगता है तो आप क्या करते हो उसके लिए? क्या करते? खुरेदते हैं ना? अगर आप कहीं गिरा है, खून निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको खुरेद के और ख़राब करते हैं ना? क्या करते हैं? दवाई लगाते, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते और जल्दी जल्दी सूख जाए इसका प्रयत्न करते। लेकिन आज शरीर में हम ये सब करते हैं, लेकिन हम हमारे दिल में जो लगता है उसके लिए हम कुछ नहीं करते। हमारा दिल भी हर अलग अलग तरीके से तकलीफ से गुजरता है, होता है कि नहीं? सिर्फ आपके शरीर में चोट लगता है क्या? नहीं, दिल में चोट लगता है, वो हमेशा के लिए रह जाता है। बोलते हैं ना, विश्वास का डोर एक बार टूट गया तो बाद में वो गांठ लगेगा तो क्लियर नहीं रहता है। विश्वास एक बार टूटा तो वापस ठीक से नहीं बनता है, ऐसे बोला जाता है, लोग कहते हैं और हम वो मान के वो ही हम फॉलो करते हैं जो लोग बोलते हैं। लेकिन हम देखना चाहिए कि बाइबल क्या कहता है, क्योंकि हम मनुष्य जब शरीर में चोट लगता है हम इलाज करते हैं चंगाई पाने के लिए, लेकिन दिल में अलग अलग रीति से तकलीफ़ आती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे दिल में कभी कभार कड़वाहट होता है, कभी दुख होता है, कभी गुस्सा रहता है, कभी धोखा हम खाते हैं, कभी चोट होता है, कभी निराशा रहता है, कभी कोई हमें ठुकरा देता है, कभी कोई करीबी हमारा हमसे खो जाता है, कभी हम किसी से दूर हो जाते, कभी शर्म महसूस करते। आप में से किसी ने भी ऐसा है कि इसमें से कुछ भी आपके जीवन में नहीं हुआ है तो हाथ उठाए। मानते हो सभी के जीवन में हुआ है ना? कुछ ना कुछ चीज़ सभी के जीवन में हुआ है। कभी चोट लगा है, कभी दुख हुआ है, कभी किसी ने इनकार किया है, कभी किसी ने धोखा दिया है। अलग अलग रीति से, अलग अलग उम्र के हिसाब से। जवानों को धोखा मिलता है, लेकिन बाद में पता चलता है अच्छा ही हुआ धोखा मिला, क्योंकि वो व्यक्ति मेरे लायक नहीं था। लेकिन ठीक है, वो उस समय की बात है। लेकिन हर उम्र में अलग अलग तरीके का चोट लगता जाता है हमारे जीवन में, और हम उस चोट को हम उससे बाहर आना चाहिए वो देखना है। क्योंकि चोट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा ना। इन्फेक्शन होता है ना, ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमें इलाज करना चाहिए। फिर बाद में मुश्किल हो जाता है, हमें क्या एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, कभी ऑपरेशन करना पड़ता है। इतना नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, छोटे से जब चोट लग जाता है तुरंत उसका क्या इलाज करना है वो देखना है। देखेंगे? सबको चोट लगा है ज़िंदगी में, तो हमें देखना ज़रूरी है कि हमें इसका इलाज क्या है। बीमारी पता है तो बीमारी का इलाज ढूंढना ज़रूरी है। सब तैयार है ना? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जैसे आप सभी ने कहा कि सबको चोट लगा है, तो लूका के 17 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि ये असंभव है कि कोई ठोकर न खाए। मतलब हिंदी बाइबल में लिखा है ठोकर न खाए, इंग्लिश में लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल दैट देयर विल बी नो ऑफेंसेस। ऐसा नहीं है कि चोट न खाएंगे कोई भी इंसान। तो हम सब चंद्र ग्रह में नहीं रहते हैं। वेलकम टू दुनिया, हम सब दुनिया में है, तो हम सबको
इससे गुजरना ही होगा, ठोकर खाना ही होगा, दुख उठाना ही होगा। लेकिन इसमें हम कैसे अपना इलाज करें वो आज हम देखेंगे। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं मनुष्य होने के नाते, जब हमें चोट पहुंचता है या कुछ दुख होता है, हम क्या करते हैं उसको बार बार याद करते कि नहीं? इंसान है, याद करते। अक्सर हम जब क्रिकेट देखते हैं तो क्या चीज़ का एक्शन रिप्ले होता है? बुरा चीज़ का या अच्छा चीज़ का? अच्छा ना, मस्त कैच पकड़ा तो उसका एक्शन रिप्ले होगा, मस्त 6 मारा 4 मारा उसका एक्शन रिप्ले होगा। लेकिन हमारे दिल में जो बुरी बात होती है उसी का एक्शन रिप्ले होता है। ये हमारा फेवरेट एपिसोड बन जाता है और वही घूमता रहता है। पूरे टाइम हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और हम दूसरों को भी वही बोलते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि बाबा मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं लेकिन मेरे साथ ऐसा तकलीफ़ आया मेरे जीवन में। और हम ये सोचते रहते हैं और हम हमारे जीवन में दुख करते हैं। और इसमें क्या होता है, हम खुद ही नहीं दुख रहते, हम आजू बाजू जो हमारे करीबी लोग हैं उनको भी दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि क्या, जब वो खुश रहते हैं हमें वो बर्दाश्त नहीं होता है तो हम उनको भी दुखी करके छोड़ देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, दुखी इंसान दूसरों को दुखी कर देता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह, पिछले हफ्ते किशोर भाई वचन दे रहे थे, यीशु मसीह में से सामर्थ निकला, उनके अंदर था इसलिए निकला, सामर्थ था तो सामर्थ निकला। अब आपके दिल में क्या है तो वो निकलेगा, प्यार रहेगा तो प्यार निकलेगा, चोट है दर्द है तो वो ही बहने वाला है, सब जगह वो ही फैलते जाने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सब तैयार है क्या सुनने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए? लेकिन क्या ना, बहुतों को क्या लगता है कि अरे आप लोग बोलते ही रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरा तकलीफ़ मुझे ही पता है, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, मुझे जिसने धोखा दिया ना वो मैं तो कभी नहीं भूल सकता। मैं कुछ भी हो जाए, डॉली दीदी को जो भी वचन देना है दे दो, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं बदलूंगा ना। बहुत जनों को ऐसा लगता है। लेकिन हम देखते हैं आज एक मनुष्य के जीवन से बाइबल में जो परमेश्वर का दिल के करीब व्यक्ति था। कौन था वो? हाँ, दिल के करीब व्यक्ति कौन था? दाऊद। दाऊद के बारे में लिखा है कि वो जो मेरे दिल के करीब है और जो मुझे जानता है, जो मेरे हर बात के जैसा सेम है। तो कोई यीशु मसीह का इतना प्यारा इंसान जो उनके दिल के करीब है, क्या वो भी इंसान चोट से गुजरा क्या? आज हम उसकी कहानी देखेंगे तो फिर हम समझ सकते हैं, जब वो भी गुजरा है तो हम भी गुजरेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है असंभव है कि हम चोट न खाएं, टोकर न खाएं। तैयार है ना सुनने के लिए? हम सब कबूल करेंगे, क्योंकि मैं नहीं बदलूंगा बोलने से पहले मैं आपसे कबूल करवाना चाहती हूँ, मैं बदलूंगा। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमीन। तो आप सभी ने कबूल किया है, भले ही दिल से किया है या ज़बान से किया है, बाजू वाले ने भी सुना है और परमेश्वर ने भी सुना है। तो हम बदलेंगे, क्योंकि हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। हम उस चोट को रखेंगे, इन्फेक्शन फैलेगा, तकलीफ़ होगा, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, दवाई गोली खाने से नहीं असर होगा, इंजेक्शन पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, वो अंग काटना पड़ता है, बहुत मेहनत पड़ता है। उसके बदले हम क्या करेंगे? आसान इलाज जो बाइबल में लिखा है वो करेंगे। आइए हम देखेंगे दाऊद की कहानी से। दाऊद की कहानी में सभी जन जानते हैं दाऊद शुरुआत में क्या काम करता था? चरवा था। तो जब वो एक चरवा था, उसके टोटल 7 भाई थे, बराबर 7 भाई और फिर दाऊद, टोटल 8 भाई थे वो लोग। तो ये 7 भाई में से पहले 3 भाई जो है कहाँ पे काम करते थे? शाऊल राजा का सेना में काम करते थे। तो अच्छे तगड़े हट्टे कट्टे लोग थे। और अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि नबी शमूएल जो है वो उनके एरिया में आया और यिशै जो दाऊद के पिता थे उनसे मिलने के लिए आना था, क्योंकि यिशै का एक पुत्र को
राजा करके अभिषेक करना था। तो अब जब नबी शैमुएल आने वाला है अपने एरिया में, तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप सब बच्चों को छुट्टी कराते हो कि नहीं? मेरा बेटा छुट्टी करता है। जब मेरे आंटी आएंगे, मेरे दीदी आएंगे, सब आएंगे, तो उनके नाम पे एक एक छुट्टी तो बनता ही है। तो हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो छुट्टी बनता है। लेकिन ये व्यक्ति जो आ रहा था वो बहुत ही खास था, पूरे इज़राइल के ऊपर एक बड़ा नबी, और वो आ रहा था। तो भी दाऊद के पिताजी ने क्या किया, बाकी 7 भाइयों को जो उनके हैं दाऊद के, उनको खड़ा किया देखने के लिए कि इनमें से कोई है क्या जिसको शैमुएल ढूंढ कर आ रहा है। क्योंकि उसके पिता को क्या लगा, दाऊद ऐसा कौन बड़ा चीज़ है जिसको मिलने के लिए नबी वहाँ से यहाँ पर उठ कर आया होगा हमारे एरिया में। तो पापा को लगता है कि दाऊद जो है किसी काम का नहीं है, वो छोटा है, वो कुछ नहीं जानता, वो तो चरवाहा का काम कर रहा है, वो किसी काम का नहीं है। तो उसको वहाँ पर बिठाया भी नहीं और उसको भेज दिया। तो हमारे जीवन में भी हम कभी कभार ऐसा इनकार या रिजेक्शन फेस करते हैं। इसके पिता ने उसको इनकार किया। कभी कभार हमारे घर में भी ऐसा होता है भाइयों और बहनों के बीच में कि हाँ ये ज़्यादा होशियार है, ये नहीं, इससे तो नहीं होगा, ये काम इसकी बस की बात नहीं है। काम पे भी जाते कभी कभार लोग हमें ऐसे जज करते हैं कि अरे इससे तो नहीं होगा ये बात, तो हमें क्या लगता है, बुरा लगता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दाऊद को बुरा नहीं लगा। दाऊद को पता होगा कि ये बहुत बड़ा सेरेमनी था, वहाँ पर उस जगह पर नबी आया था, शैमुएल आया था, लेकिन वो अपना काम करने के लिए चला गया, उसने कुछ भी दिमाग में नहीं लिया। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर उसके परिवार वालों ने, उसके पिता ने और उसके भाइयों ने उसको इनकार किया या रिजेक्ट किया, सोचा कि वो किसी काम का नहीं, वहाँ पर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 13 वचन। 1 शमूएल का किताब उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। अब यहाँ पर हम देखते शमूएल ने क्या किया, अपने सिंग का तेल लेकर जो किया, किसके सामने अभिषेक किया? अकेले में किया? नहीं, उसके भाइयों के सामने, जिनके सामने उसको रोज शर्म फेस करना पड़ता है कि मतलब ये किसी काम का नहीं है, ये लोग मिलिट्री में है, देख तू क्या कर रहा है, तू तो बेकार है, तू तो हमारे थोड़े भेड़ बकरियों को लेके चराने के लिए जाता है, तो कुछ काम नहीं करता है, तू पढ़ा नहीं है, तू ठीक से नहीं जानता कुछ भी, तुझे चलने नहीं आता है, तुझे आटा तेल का भाव नहीं मालूम है। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया, लोग सब उसको मजाक उड़ा रहे थे, परिवार वाले, और उसको उसके भाइयों के सामने, जिस लोगों ने उसको इज्जत निकाली, जिसने उसको शर्मिंदगी उसके सामने फेस करना पड़ा, उनके सामने उसको अभिषेक किया गया। वहाँ पर परमेश्वर ने उठाया। परमेश्वर हमेशा ऐसा करता है, जहाँ पर हम गिरते हैं वहीं पर हमें खड़ा करके एक उदाहरण बनाता है, लोगों के सामने दिखाता है कि हम क्या है बोलकर, हमारा दर्जा हमें दिखाता है। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दाऊद ने कभी विरोध नहीं किया। उसके पिता ने जो भी कहा वो चला गया चरवाही करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक हुआ, बराबर। तो एक अच्छा हुआ। जैसे हमारे जीवन में भी हम तकलीफ से गुजरते, कभी कभार लोग हमें मजाक उड़ाते, हम क्या करते, हमको पसंद नहीं आता है। अगर हम भी दाऊद के समान उस बात को छोड़ देते तो हम भी कहीं ऊंचा उठा लिए जाते, अब उन्हीं लोगों के सामने हमारा भी कुछ नाम होता। अब हम देखते दूसरा बात, हम दाऊद की कहानी से ऐसे 5 अलग अलग चोटों को देखेंगे। पहला चोट उसको मिला उसके पिताजी के द्वारा, जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। दूसरा चोट, अब जैसे कि हम जानते हैं कि उसका अभिषेक हुआ किसके सामने, हमने कहा भाइयों के सामने। तो पूरा भाइयों के सामने 7 भाई खड़े थे और उसके सामने दाऊद का अभिषेक हुआ, और लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर बल से उतरी उस दिन से। तो यानी कि एक स्पेशल इंसान है, सबको पता है कि शमूएल खास करके इसके लिए आया, तो भाइयों के सामने नज़र में आया, फैमिली के सामने। हमें क्या लगता है, अगर किसी और ने उसको ऑलरेडी दिखा दिया कि बाबा ये इम्पॉर्टेंट है, तो लोग उसको वैल्यू करने लगेंगे, उसको मोल करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अगले ही अध्याय में अचानक उसके 3 भाई जो सेना में है, वो लोग चले गए
लड़ाई के लिए, क्योंकि फिलिश्तियों के द्वारा गोलियात आकर खड़ा था जो युद्ध करना चाहता था। और ये 3 भाई जो है वो मिलिट्री में होने के नाते वो लोग भी वहाँ पर 40 दिन से जाकर युद्ध के लिए जाकर खड़े, लेकिन कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा था। और वहाँ पर इतने जब खड़े थे तो पापा ने क्या किया, हमने देखा कि पापा पहले ही सोचता था ये किसी काम का नहीं है, लेकिन पापा और भाइयों के सामने उसका अभिषेक हुआ। फिर भी उसके बाद भी क्या किया उसके पापा ने, उसको एक पोस्टमैन बना के, डिलीवरी बॉय बना के खाना लेकर भेज दिया। वो खाना का बॉक्स लेकर भाइयों के पास पहुंचा कि भाई आप लोग गए हो लड़ने के लिए, मैं तुम लोग को खाना लेकर आया। डिलीवरी बॉय का अभिषेक हुआ था क्या उसका? किस चीज़ का अभिषेक हुआ था? कि वो राजा है। उसको उसके पापा ने क्या दर्जा दिया? डिलीवरी बॉय का। वो डिलीवरी बॉय बन के चला गया और उसके भाइयों के सामने जब वो वहाँ पर गया, उसको पता चला अरे यहाँ पर कोई ललकार रहा है परमेश्वर की सेना को, तो वो तुरंत तैयार हुआ कि मैं लड़ूंगा। और उस समय उसके भाई क्या कहते हैं हम देखेंगे। 1 सैमुएल 17 अध्याय 28 वचन। सबसे बड़ा भाई क्या कहता है? 1 सैमुएल 17 अध्याय 28 वचन। जब दाऊद ने उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। अब यहाँ पर उसका भाई जो है, बड़ा भाई, उसने देखा कि उसका अभिषेक हुआ है, ये कुछ स्पेशल है, ये एक राजा बनने वाला है। लेकिन वो वहाँ पर युद्ध देखने के लिए आया, या युद्ध देखने तो नहीं गया था, वो क्या करने गया था? उसके पापा ने खाना पहुँचाने बोला तो वो खाना पहुँचाने के लिए वहाँ पर चला गया। और यहाँ पर उसका भाई क्या बोलता है? तू क्यों आया है यहाँ पर? तू क्यों आया है? तू थोड़ी सी भेड़ बकरियों को जो संभाल रहा था उसको छोड़कर किसके हवाले यहाँ पर आया है? थोड़ी सी भेड़ बकरियां, मतलब वो इस लायक भी नहीं है कि वो बहुत भेड़ बकरियां देख सकता है। भाइयों के नज़र में वो इतना छोटा है कि वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां है उनके पास, उसको वो संभाल रहा है। वो सब छोड़ के वो इधर क्या कर रहा है? और भाई मजाक उड़ा रहा है, निंदा कर रहा है, ठट्टा कर रहा है। आज आपका और मेरा भी लोग क्या करते हैं? मजाक करते हैं ना, आप पर और मुझ पर भी उंगलियां उठाते लोग। कभी कभार काम की जगह पर हो या फिर घर में ही हो, उंगली उठाते हैं, मजाक करते कि तू क्या करेगा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरा काम तो इतना छोटा सा है। तुरंत हो जाता है मेरा काम इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ घर में, या फिर मैं काम पे कंपनी में, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। तेरा काम है ही क्या, तेरे काम से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो लोग सब मजाक उड़ाते। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब उसके भाई एलियाब ने जो है दाऊद के ऊपर ऐसा मजाक किया और ऐसे उंगलियां उठाई, तो 30 वचन में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लिखा है दाऊद वहाँ से फिरकर उसके भाई की ओर से फिर के चला गया और उसने उसके भाई को जवाब नहीं दिया। अगर कोई आप नहीं होते, शायद मैं होती तो भी मैं कुछ तो बोलती ना, तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तो खाना पहुँचाने के लिए आया था। बोलेंगे कि नहीं? अपना सफाई तो देना चाहिए ना। मैं थोड़े बकरियों को पाल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ हैं, तुझे क्या लगता है तू अकेला ही काम करता है क्या? मैं और आप होते तो हम बहस में चले जाते, तू मैं शुरू होता कि अरे तू क्या समझ के रखता है, तू सेना में काम कर रहा है तो तेरा ही काम महान है क्या? मैं भी काम करता हूँ, भेड़ बकरी का चराने का भी आसान काम है क्या? उनको संभाल के लाइन में लेके जाना, उनको रोज खाना खिलाना, पानी पिलाना, नहलाना, सब कुछ करता हूँ मैं। तो हम सुनाते थे कि हम भी क्या करते, उसको भी दिखा देते थे कि पता है मेरा अभिषेक हुआ है, तुझे पता है क्या, मैं राजा बनने वाला हूँ, कितना बोलते थे। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद बहस में नहीं बैठा। दाऊद क्या किया? तुरंत वहाँ से फिर के चला गया, और वो चला गया इसीलिए उसने गोलियत को मारा। आज आपके और मेरे जीवन में जो बड़ा आशीष है उसको हम कैसे रोकते हैं? हम बहस में उलझ जाते हैं। जहाँ पर हमको जिससे नहीं लड़ना चाहिए उसके साथ लड़ते रह जाते, और जो गोलियत है हमारे जीवन में वो उधर ही रह जाता है, क्योंकि हम इसको ही यही झगड़ा सॉल्व नहीं कर पाते। हम गोलियत तक कब पहुँचेंगे?
गोलियत तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। तो इसको उसने छोड़ दिया एलियाब को, तब जाके उसको गोलियत मिला और वो गोलियत को ख़त्म करके आया। तो आज हम वो छोटे इंसान के पीछे पड़ के वो उससे मुंह लग कर उससे झगड़ा करके मतलब है क्या? नहीं। अब दाऊद ने क्या किया, दाऊद के भाई ने कितना भी बोला होगा, छोड़ के आगे चला गया और उसने जीत हासिल की। हम देखते हैं ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हम सभी ने देखा है, गोलियत के बारे में कहानी सुना है कि गोलियत कितना बड़ा था। और हम ये भी जानते हैं 40 दिनों तक वो वहाँ पर एला के तराई में जो है फिलिश्तियों की सेना के साथ खड़ा था, और वो अकेला व्यक्ति कह रहा था कि तुम आकर मुझसे लड़ो। एक अकेला व्यक्ति पूरा इज़राइल सेना से ललकार रहा था, लेकिन इज़राइल की सेना 40 दिन 40 रात एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। इस व्यक्ति ने, जिसने अपना दुख जो उसके भाई ने उसके साथ किया उसको छोड़ दिया ना, वो आगे जाके तुरंत जीत हासिल किया। और जीत हासिल करके जो भाई को लगता था कि तो थोड़े बकरियों को देख रहा है, उसने देखा तुरंत उसी भाई ने, उस भाई के ही सामने क्या हुआ, सारा इज़राइल का सेना क्या करने लगा, दाऊद को उठाने लगा खुशी से। जहाँ पर उसके भाई ने इंसल्ट किया कि तेरा कुछ नहीं है, तेरे पास क्या है, तू काम ही क्या करता है, वहीं पर परमेश्वर ने दाऊद को उठाया। दाऊद को इज़राइल की पूरा सेना उठाकर उन लोग सब गीत गाने लगे, फिलिश्तियों के सामने, भाइयों के सामने, इज़राइल की सेना के सामने, सबके सामने उसका नाम ऊंचा किया परमेश्वर ने। यदि हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़े रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर उन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं तो हम दाऊद के समान गोलियत से लड़ाई कर सकते, और हम गोलियत को मार के उस जीत को हासिल कर सकते हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है। हम वो छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ना हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हमारे जीवन में। एक छोटा उदाहरण कहानी बोलना चाहूँगी, सुनेंगे सब जन? आप सब मेरे साथ है या जोन आउट हो गए, है ना? हाँ, तो एक छोटी कहानी सुनेंगे। एक गधा था, बूढ़ा गधा था और बहरा भी हो गया था। और वो बूढ़ा गधा जो था वो एक किसान के साथ हमेशा रहता था, और अचानक एक दिन वो एक सूखा कुएं के अंदर गिर गया। और गिर गया तो किसान ने देखा ये गधा एक्चुअली अभी मेरा किसी काम का है नहीं, बूढ़ा भी हो गया है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। पहले उसने ट्राई किया उसको निकालने, फिर उसने सोचा जाने दे, इस पे मैं टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, मैं क्या करता हूँ। उसने बाकी दोस्तों को भी पूछा, गाँव वालों को क्या करते, तो गाँव वालों ने कहा जाने दे, ये कुआं भी सूखा है, एक काम करते मिट्टी डाल देते उसके ऊपर, ख़त्म कर देते इसकी कहानी, ये इसका तो उम्र हो चुका है, हम गाड़ देते इसको जिंदाई। तो बोला ठीक है। लेकिन क्या था, गधा सुन सकता था क्या? नहीं, गधा बहरा था। तो क्या हुआ, हर बार जब ये लोग जो मिट्टी ऐसे उठा उठा के फेंकने लगे लोग, वो गधा क्या करने लगा, मिट्टी झटक के और एक कदम करके ऊपर 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 चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो सूखे कुएं में वो डालने लगे, उनको लग रहा था वो लोग क्या कर रहे हैं, गधे को दफना रहे जिंदा। और गधा क्या करने लगा, गधा को लगा मुझे सहायता कर रहे, और वो क्या करने लगा, हर बार वो मिट्टी झटक के तुरंत ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के आने लगा, और वो वैसे बच गया। आज आप और मैं अपने जीवन में अगर ऐसे बहरा कान रखेंगे ना तो आशीष पाएंगे। उसी मिट्टी को, उसी नकारात्मक बातों को यदि हम ऐसे ही झटक के आगे बढ़ेंगे तो हम ऊपर पहुंचेंगे, और अगर नहीं झटके तो क्या हो जाएगा, दफन हो जाएंगे हम उसके साथ। तो दफन नहीं होना है तो झटकने के लिए बहरा कान देना चाहिए। लोग बोलेंगे, बोलने दो उनको, तो ज़बान दिया है बोलने के लिए। बाइबल में लिखा ही है ज़बान विष के समान है, एकदम जहरीला है, तो उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो। कान से सुनने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने भी 2 कान दिया है, हमें सोच समझ के उसका अच्छा इस्तेमाल करना है और ध्यान नहीं देना है। अब हमने देखा उसके पिता भी उसके साथ नहीं थे, पिता विश्वास नहीं करते थे। हमने देखा कि उसके भाई भी उसके खिलाफ था, भाई ने भी क्या किया, उसका मजाक किया, निंदा किया। तीसरी बात हम देखते, जब वो गोलियत को मार डाला और उस समय जब राजा शाऊल ने देखा कि क्या हो गया, अब ये राजा बनने वाला है और ये सारे इज़राइल के लोग जो है इसकी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने हज़ारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, तो राजा खुद उसके ऊपर क्या करने लगा, जलन रखने लगा, और राजा खुद उसके जीवन के पीछे पड़ गया। और दाऊद ने क्या किया, दाऊद इतना शूरवीर था कि वो जैसे गोलियत को ख़त्म किया, राजा को भी ख़त्म कर सकता था।
हम भी जब एक चीज़ जीत हासिल कर देते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा ये मैंने कर लिया तो अब इसको भी मैं कर सकता हूँ। इसी रीति से दाऊद भी सोच सकता था, गोलियत को मैंने ख़त्म किया, राजा ऐसे चुटकी में चला जाएगा, पर नहीं, उसने राजा जो उसके ऊपर रखा गया परमेश्वर की ओर से, उसके खिलाफ उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ अपना जान बचाकर भागता गया। वो कभी भी राजा के ऊपर कुछ भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। उसके साथ जो लोग थे वो लोग भी हमेशा कहते थे कि अरे राजा को घात कर लेते, तो भी वो मना करता था। और यही नहीं, इसके बाद क्या हुआ, इस राजा की जलन के कारण वो भागता रहा, कई साल वो भागकर छुपता रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया पहला शमूएल के अंतिम अध्याय में कि राजा शाऊल की मौत हो गई। राजा शाऊल की मौत हो गई तो जब आपका और मेरा दुश्मन ख़त्म होता है तो हम लोग एकदम खुश हो जाते हैं, अरे वाह, देखा इसके साथ तो ऐसा ही होना था, जब वो बीमार पड़ते ऐसा ही होना था, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसके साथ तो होना ही था, हमको ऐसे लगता है। लेकिन दाऊद, दूसरे शमूएल का पहला अध्याय में लिखा है, जब उसको पता चला कि राजा शाऊल की मौत हो गई, उसको सुनकर वो बहुत दुखी हो गया, उसने शोक मनाया। आप और मैं कभी शोक मनाएंगे क्या अपने दुश्मन की डेथ पर, या फिर दुश्मन को कुछ बुरा होता है तो? नहीं। लेकिन उसने क्या किया, शोक मनाया, वो दुखी हो गया। और सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, उसके साथ के लोग जो थे उन्होंने भी शोक मनाया। और शोक ही नहीं मनाया, उसने एक गाना भी गाया, और गाना में ये भी कहा कि शाऊल तू बहुत प्रिय और मन भावना था। उसने उसको प्यारा कहा, प्रिय बोला। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरा शमूएल का पहला अध्याय 23 वचन में लिखा है कि उसने शाऊल को बोला है कि तू बहुत प्रिय और मन भाव है। तो उसको इतना प्यार करता था, तो भी उसका ससुर था, उसका राजा था, जो भी था, भले उसके जान के पीछे पड़ा था, तो भी दाऊद उससे प्यार करता था। उसने कभी उससे घृणा नहीं की, नफरत नहीं की, उसको तकलीफ नहीं पहुंचाया। मैंने कहा उसने शोक मनाया, उसने गीत गाया। इतना ही नहीं, थोड़े वर्षों के बाद में 9वां अध्याय में लिखा है, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे, कि उसने पूछा कि शाऊल के घराने से कोई जिंदा बचा है क्या। कोई सोचता कि उसको भी ख़त्म करके एंड कर देते कहानी, लेकिन उसको पता चला राजा शाऊल का पोता मेफीबोशेत जो है वो जिंदा है। उसने उस पर भी कृपा दृष्टि दिखाई, उसको अपने घर पे बुलाया और हमेशा उसको संभालता रहा। तो हम देखते हैं दाऊद ने अपने दुश्मन को दुश्मन नहीं समझा, वो हमेशा उससे प्यार करता रहा। भले ही लोग उसके खिलाफ हो, लोग नफ़रत और जलन रखे या उसको कुछ भी करे, लेकिन वो क्या करता गया, उनको आशीष करता गया, उनको प्यार करता गया, उनके लिए गीत गाता गया, सब कुछ अच्छा करता गया। आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, लेकिन हम दाऊद के समान नहीं करते, हम हमारे ही समान करते हैं। तो हमें बदलना है और दाऊद के जैसे बनना है। इसके बाद हम देखते हैं हर एक जन के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे दूर चला गया है, एक तो मृत्यु के द्वारा या फिर कुछ डिस्टेंस से या फिर कुछ दूर हो गए हैं। तो हम सब जन क्या होता है, हम दुखी हो जाते। हमें लगता है दाऊद जो है उसका जीवन परफेक्ट था और इसीलिए वो परमेश्वर को खुश रखता था, लेकिन उसका भी जीवन आपके और मेरे समान ही था। हमने 3 बातें देखी उसके जीवन में जो हुआ। चौथी बात हम देखेंगे, उसका बेटा, नवजात शिशु, नया पैदा हुआ बच्चा, वो बहुत बीमार हो गया, मरने तक था। और दाऊद ने क्या किया, 7 दिन उपवास और प्रार्थना किया अपने बच्चे के लिए। आपने और मैंने भी किया है ना, हमारे पॉइंट्स के लिए कभी ना कभी प्रार्थना, कभी ना कभी किया है कि रोज करते हैं? अरे बाप रे, सब सो गए, करते हैं ना, हम सब प्रार्थना करते। दाऊद ने क्या किया, 7 दिन तक लगातार उपवास और प्रार्थना किया। लेकिन आपको और मुझे क्या लगना चाहिए, जो व्यक्ति परमेश्वर को इतना प्यारा है, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने सुना नहीं। 7 दिन उपवास प्रार्थना के बावजूद दाऊद ने अपने बेटे को खोया, नया पैदा हुआ बच्चा उसने खोया। और दाऊद ने क्या किया, आप और मैं होते तो क्या करते? आप और मैं जब प्रार्थना करते और प्रार्थना को जवाब नहीं मिलता है, हम कलीसिया को कोसेंगे, अगुवाओं को कोसेंगे, प्रार्थना को कोसेंगे, प्रभु को कोसेंगे, और कभी भी कलीसिया नहीं आने का सोचेंगे। सिर्फ एक छोटी प्रार्थना नहीं सुनी गई होगी तो
और अगर किसी का मौत हो गया तो हम कितने दिनों तक, कितने महीने तक, हफ्ते तक हम नाराज़गी में दिन निकालते, खास करके किस पर? परमेश्वर पे, कि परमेश्वर ने इतना भी नहीं किया, प्रभु में जाकर क्या फ़ायदा, प्रभु ने कुछ भी नहीं किया, इससे अच्छा तो पहले ही अच्छा था, प्रभु में आकर भी ऐसा हुआ। मतलब क्या है? दाऊद के जीवन में भी हुआ। जैसे लिखा है, कोई भी संसार में अमर नहीं है, बराबर। तो दाऊद के बेटे की मौत हो गई 7 दिन प्रार्थना करने के बाद, लेकिन हम देखते हैं दाऊद ने उसके लिए क्या बिहेव किया। उसके जब ऐसा हुआ उसके जीवन में, उसने क्या किया? हम पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल का किताब 12 अध्याय उसका 20 वचन। तब दाऊद दूसरा भूमि सैमुएल का किताब 12 अध्याय 20 वचन। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी परोसी गई और उसने भोजन किया। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने क्या किया। जब उसको पता चला उसका बच्चा रहा नहीं, 7 दिन प्रार्थना किया, उपवास किया, सब किया उसने, वो शोक में था, दुख में था कि क्या होने वाला, मन विचलित था उसका। लेकिन जब उसको पता चला उसका बेटा का मौत हो गया, वो तुरंत क्या किया? नहाया, तेल लगाया, फ्रेश हो गया और पहले कहाँ गया? परमेश्वर के भवन में। हम पहुंचते हैं क्या पहले परमेश्वर के भवन में? नहीं। हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं हमें तो बहुत दुख होता है, बहुत समझाना पड़ता है, बहुत उत्तेजित करना पड़ता है, तब जाके हम परमेश्वर के भवन में पहुंचते। लेकिन दाऊद ने क्या किया? उसका पहला कदम कहाँ की ओर बढ़ा? परमेश्वर की ओर। उसने प्रार्थना किया, प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो भी वो पहले परमेश्वर के भवन में गया, अब दंडवत किया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। खुश हो गया कि प्रभु ने जो किया उसके जीवन में अच्छा ही रहेगा, छोड़कर आ गया और आके क्या किया? तुरंत अपने जीवन में वापस अपने घर पे नॉर्मल जीने लगा। आप और मैं जब हमारे जीवन में प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, हमें लगता है प्रभु ने हमें छोड़ दिया, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु को हम पसंद नहीं है, प्रभु ऐसे ही है, सिर्फ बाइबल में होता था अभी नहीं होता है, ये कलीसिया में नहीं होता है, जवाब नहीं मिलता है, दूसरे जगह जाएंगे तो हो जाएगा, वो नहीं ठीक से बोलता है, ये ठीक से नहीं करता है, सब कुछ हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद जो परमेश्वर के मन के करीब का व्यक्ति था, उसके जीवन में भी ऐसा बात हुआ कि उसने 7 दिन लगातार उपवास और प्रार्थना किया, फिर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। फिर उसने क्या किया? वो तुरंत भवन में गया प्रभु के। आपको और मुझे भी उससे एक सीख मिलती है कि उसके जैसा हमें भी बनना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रभु पर नाराज़ नहीं होना है, हमें प्रभु के भवन में आना है। और अगर आप पढ़ोगे थोड़ा ही आगे, उन्हीं वचन के थोड़े नीचे लिखा है कि उसी थोड़े समय के बाद में उसको एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुलेमान रखा गया, और परमेश्वर ने उसका नाम जेडिडया रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का प्यारा। और यही नहीं, वही व्यक्ति जो है, वही बेटा जो है, वो आने वाले समय में राजा बन गया। तो परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ता है। जब उसने उसके बेटे के मौत पर आंसू नहीं, उसने परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ता गया, तो परमेश्वर ने उसको नेक्स्ट जनरेशन का राजा लाकर खड़ा कर दिया। यदि आप आपके दुख में उधर ही रुके न रहे और आप आगे बढ़ोगे, तो परमेश्वर आपके लिए भी बड़ा आशीष रखेगा। लेकिन आपको उस दुख के समय को, उस दुख की बात को छोड़ के आगे की ओर बढ़ना ज़रूरी है। यही नहीं, हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4 बातें हमने देखी, पिता का देखा, उसके भाइयों का देखा, राजा शाऊल का देखा, हमने देखा कि उसने उसका बेटा को खोया। यही नहीं, हम देखते 5वीं बात ये है कि दाऊद के जीवन में बहुत सारे धोखे हुए। उसका बेटा, खास करके एब्सलोम नाम का जो उसका बेटा था, उसने उसको धोखा दिया। उसने खुद ने लोगों को जो है भड़का के अलग से पूरा इज़राइल का राजा वो बनना चाहता था। उसने क्या किया? लोगों को भड़काने लगा और उसके पिताजी के खिलाफ लोगों को करने लगा, और उसके लिए ही दाऊद के साथ जो काम करते थे उनको भी वो भड़काने लगा। तो बहुत से लोगों ने उस समय दाऊद को धोखा दिया, लेकिन खास करके उसका बेटा ने उसको धोखा दिया। आज आपके और मेरे जब धोखा कौन देता है? अक्सर दूर के लोग, करीबी लोग। तो यहाँ दाऊद के जीवन में भी धोखा हुआ, एकदम करीबी, उसका खुद का बेटे ने उसको धोखा दिया। वो बेटा खुद चाहता है कि बाप का कुर्सी ले ले। कैसे लगेगा?
इतनी दुख की बात है कि बेटा खुद बोल रहा है कि अरे बाप को चला जा तू राजा गद्दी से और मैं राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी दाऊद वहाँ पर, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे सैमुअल में लिखा गया है 18 अध्याय 5 वचन में लिखा है, मैं भी उसके जब सैनिक लोग जा रहे थे एब्सलोम को पकड़ने के लिए, तो उसने कहा प्लीज़ इस जवान बच्चे की ओर क्या करना, कोमलता से व्यवहार करना, कोमलता से रहो तुम लोग, क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसने ये नहीं देखा उसने धोखा किया जो भी किया है, लेकिन वो मेरा बेटा है। और इस कारण क्या हुआ, अब्सलोम ख़त्म हो गया, अब्सलोम के साथ जो लोग उसको धोखा दे रहे थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन राजा दाऊद का सिंहासन बना रहा। इतने वर्ष तक उसने राज किया इज़राइल पर, आसान नहीं था, लेकिन बहुत तकलीफ़ों से गुजरा, बहुत चोटों से गुजरा अपने जीवन में। उसने उसके जीवन में देखा कि लोग उसको कुछ नहीं समझे, लेकिन चरवाहा से लेके परमेश्वर ने उसको राजा बना के खड़ा किया। वो ऐसा देखा कि उसके भाइयों ने उसकी इज्जत नहीं की, लेकिन उसी व्यक्ति ने गोलियत को मारा और सारा इज़राइल के लोगों के सामने परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया। उसने देखा कि मेरे खुद के राजा ने मेरी जान के पीछे पड़ा है जलन के कारण, तो वो फिर भी उसको छोड़ा और परमेश्वर ने उसको ही राजा बना दिया उस राजा के जगह पर। और तब भी वो पहले के राजा के बेटे के ऊपर और उनके पोते के ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बनाई रखी उसने। यही नहीं, हमने देखा कि उसके जीवन में करीबी व्यक्ति के खो जाने पर भी वो क्या किया, प्रभु के भवन में जाकर दंडवत किया और परमेश्वर ने उसको अगली पीढ़ी की राजा तैयार करके दिया। हमने ये भी देखा कि राजा का खुद का बेटा जो है उसको धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी राजगद्दी उससे हटने नहीं दी और उसको राजा बनाए रखा। तो हमें क्या करना है हमारे जीवन में, हम जानते हैं जैसे देखा कि 5 अलग अलग तरीके से चोट पहुंचा उसके जीवन में, आपके और मेरे जीवन में भी इनमें से कई बातों में से चोट पहुंचा है। तो हम कैसे व्यवहार करते हैं और दाऊद ने कैसा किया हम देखें, और इसीलिए वो परमेश्वर का प्यारा बना। हमें क्या करना चाहिए, 5 पॉइंट्स शॉर्ट में बोलूँगी। सबसे पहले हमें जब भी कुछ तकलीफ़ आए हमारे जीवन में, हमारे दिल को परेशानी हो, दिल में कड़वाहट हो, दुख हो, परेशानी हो, हमें क्या करना है, पहली बात परमेश्वर को नहीं भूलना है, परमेश्वर के पास आना है। सबसे पहले परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि जब बीमार होते तो किसके पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास। तो जब दिल की बीमारी है, दिल का डॉक्टर हमारा परमेश्वर है, उसके पास आओ, वो हमारा दुखों को ले लेगा, वो हमारे संकट को हटा देगा। तो उनके पास हमें जाना है। दूसरी बात, जैसे दाऊद ने कुछ भी पकड़ के नहीं रखा, छोड़ दिया, जाने दिया, और जाने दिया तब वो आशीष पाता गया। तो हमें भी उन बातों को पकड़े नहीं रखना है, जाने देना है, छोड़ दो, छोड़ो। अभी जैसे आज हमने गीत गाया कि पिछला सब छोड़कर आगे बढ़ता जाओ। पहले थोड़े साल पहले पता है एक गाना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं लोग, लेकिन बाद में क्या बोलते, जिनको तकलीफ होता है बोलते आपको पता नहीं है, बोलना आसान है पर मेरे साथ क्या हुआ मैं ही जानता हूँ। आप जानते हो ठीक है, आप अकेले जानते हो क्या, आपके साथ आपका परमेश्वर भी जानता है, आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो भी जानता है। और बाइबल गवाह है, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ नहीं हुआ है। बाइबल में हर एक चीज़ है जो आपके जीवन में हुआ है, और अगर बाइबल में उसका सॉल्यूशन है तो आपको वो सॉल्यूशन मानना भी चाहिए। अगर आप मानोगे तब आप आशीषित होगे, वरना जहाँ पर हो उसी खड्डे में रहोगे। जब तक मिट्टी नहीं हटाओगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप उस मिट्टी के अंदर दफनाए जाओगे। तो मिट्टी को झटक के आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, दूसरा हर बात को छोड़ देना है, तीसरा हमें क्षमा करना है। क्षमा करना मुश्किल लगता है, लेकिन सबको पता है मत्ती का 6 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना में क्या कहा गया है, जिस तरह मैं अपने अपराधी को क्षमा करता हूँ, उसी तरह तू मेरे अपराध को क्षमा कर। यदि आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको क्यों क्षमा करे। आप खुद से प्रार्थना में देखते हो कि बोला जा रहा है कि यदि आप क्षमा नहीं करोगे आपको भी क्षमा नहीं मिलने वाला है। तो आप बिना क्षमा पाए रहने के लिए तैयार हो नहीं ना। हम सब जन गलतियाँ करते, कोई भी यहाँ पर 100% परफेक्ट नहीं है। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम गलतियाँ करते हैं। तो यदि हमें क्षमा की ज़रूरत है, हमें दूसरे को भी क्षमा करना ज़रूरी है। हम क्षमा उनके लिए नहीं कर रहे,
खुद की क्षमा हासिल करने के लिए कर रहे हैं। उनको क्षमा करने से हमें क्षमा मिल जाएगा, तो उसके लिए हमें क्षमा करना ज़रूरी है। और बाइबल में जैसे लिखा है कि कितनी बार क्षमा करना है, पतरस ने पूछा। पतरस को लगा 7 बार कर लिया तो बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि यहूदियों का नियम कहता है 3 बार करना है। तो पतरस को लगा 7 बार करने से वो बहुत परमेश्वर के नज़र में बड़ा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, कितनी बार? 70 गुना 7। तो बैठ के काउंट करते रहो कितनी बार आपने एक बात के लिए माफ़ी मांगा, ठीक है? खुद आपके जीवन में काउंट करते बैठो कितनी बार मैंने क्षमा किया, नहीं किया बोलकर। आपको बुक मेंटेन करना पड़ेगा चेक करने के लिए, वो गलत हो जाएगा। तो हम देखें कि अलग अलग रीति से हम कैसे इससे बाहर आ सकते। चौथी बात है, बदला लेना किसका काम है? रोमियो का किताब में लिखा है 12 अध्याय 19 वचन में, बदला लेना परमेश्वर का काम है। अपना क्रोध जो है वो परमेश्वर को अपना क्रोध भड़काने दो, परमेश्वर को लड़ाई करने दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको परमेश्वर को आइडिया देना है, परमेश्वर एक काम करना, ये गाड़ी चलाता है, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाने दो, परमेश्वर इसको ना ज़रा ब्रेक फेल कर देना उसका। आपको परमेश्वर को आइडिया नहीं देना है, आप छोड़ दो। परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या करना है। दाऊद जानता नहीं था, उसने कभी ऐसा नहीं बोला मेरे भाइयों को ऐसा कर, मेरे पप्पा को ऐसे कर, लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने उसको खड़ा कर दिया, और उसके सामने ही नहीं पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया। तो यदि आप सिर्फ आपके परिवार के अंदर खड़ा होना चाहते हो तो जो करना है करो, लेकिन अगर आप ऊपर बढ़ना चाहते हो जीवन में तो बदला परमेश्वर के हवाले छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर की हाथ बड़ी है, परमेश्वर अच्छा बदला देगा। तो लेकिन आप डायरेक्शन नहीं देना परमेश्वर को, तो ऐसे हो जाएगा कि आप खुद ही बदला ले रहे हो। ऐसे नहीं करना है। 5वीं बात हम देखेंगे मत्ती का 5 अध्याय 44 वचन। मत्ती का 5वां अध्याय 44 वचन में क्या लिखा? क्योंकि यीशु मसीह ने ये जो पहाड़ी उपदेश दिया था उसमें उसने बहुत अच्छी तरीके से बताया हमें क्या क्या करना है जो हमें तकलीफ देते हैं उनके लिए। पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अच्छा, 2 ही बात लिखा है, इंग्लिश में 4 बातें लिखी है। किसी के पास इंग्लिश? 1 मिनट मैं ही पढ़ती हूँ। मत्ती का 5 अध्याय, यहाँ पर सिर्फ लिखा है शत्रु को प्रेम करो और सताने वाले के लिए प्रार्थना करो ना। मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में आपके लिए। बट आई से टू यू लव योर एनिमीज, मैं तुमसे कहता हूँ शत्रु से प्यार करो। ब्लेस दोज हू कर्स यू, जो तुम्हें श्राप देता है उसे आशीषित करो। फिर आगे लिखा है डू गुड टू दोज हू हेट यू, जो तुमसे नफरत करता है उसका भलाई करो। एंड प्रे फॉर दोज हू स्पाइटफुली यूज यू एंड परसिक्यूट यू, जो तुम्हारा इस्तेमाल करता है या फिर तुमको जो शोषण करता है, तकलीफ कर देता है, उसके लिए प्रार्थना करो। 4 बातें लिखी है इंग्लिश बाइबल में। हिंदी वालों ने कट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोर्शन में नहीं है, आपका भी एग्जाम में ये भी है, हाँ, ऐड कर देना। ये 4 बातें हैं। आपको आशीष करना है, आपको प्यार करना है, अच्छाई करना है और प्रार्थना करना है। 4 बातें हैं जो आपको करना है। आपको मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ क्या करना है। वचन कहता है कि अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देता है उसे आशीषित करो, जो तुम्हें नफरत करता है उसके साथ भलाई करो, और जो तुम्हें इस्तेमाल करे या फिर जो तुम्हें शोषण करे या तकलीफ पहुँचाए उसके लिए प्रार्थना करो। 4 अलग बातें परमेश्वर कहता है। तो हमने देखा क्या क्या करने से हमारा जीवन भी अच्छे से बन सकता है और हमारे घावों को मरहम पट्टी लग सकती है। ठीक है, सबको शरीर का चोट याद नहीं रहता है इतना, लेकिन दिल का हम भूलते नहीं हैं। लेकिन हमें भूलना सीखना ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें भूलना भी अच्छा होता है। कभी कभार लोग सोचते हैं अरे ये मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये भूलना सीखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन बातों को भूलोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। जैसे एक कहानी बताना चाहूँगी, कहानी सुनोगे? तो एक उकाब की कहानी है। सभी जन जानते हैं उकाब कहाँ पे उड़ता है? नीचे ना, बहुत ऊंचाई पर। और सिर्फ एक कौवा की हिम्मत होती है जो जाके उकाब के पीठ पर चढ़ के उसको काटे। तो हमेशा कौवा क्या करता है, कौवा चढ़ता है उकाब के पीठ पर और हमेशा उसको जो है तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है। वो आता है और उसको ऐसे टोचता रहता है, चोंच मारता रहता है। लेकिन उकाब क्या करता है? उकाब उसके साथ लड़ाई कर सकता है ना,
उकाब होशियार है, बराबर ना। उकाब एक शिकार करने वाला पक्षी है, वो आराम से शिकार कर सकता है, लेकिन उकाब क्या करता है पता है? उसको इग्नोर करता है, वो ध्यान नहीं देता है। कौवा को जो करना है करे, उकाब क्या करता है? सीधा ऊपर चले जाता है, ऊंचाई पर। और ऊंचाई पर जब चला जाता है, कौवा को घुटन होने लगता है, क्योंकि कौवा ऊंचाई में नहीं जा सकता, उसका दम घुटने लगता है और कौवा अपने आप नीचे गिर के ख़त्म हो जाता है। उकाब उसके साथ लड़ने बैठा है क्या? नहीं, लेकिन वो अपनी औकात जानता है। आपको और मुझे भी अपनी औकात पता होनी चाहिए। हम कौवों के साथ लड़ाई करके बैठ के कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप कौवा के साथ लड़ाई करोगे तो आपको भी नीचे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कौवा नीचे ही रहने वाला है। लेकिन यदि आप जो भी नकारात्मक बातें, जो भी बुरी बातें हैं, उन सबको हटाकर यदि आप ऊपर की ओर उड़ जाएंगे, आपका जो लक्ष्य है वो ऊपर की ओर रहेगा और आप उड़ के चले जाओगे, तो कौवा जो है अपने आप निकल जाएगा आपके जीवन से। वो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि एक हाइट पर जाने के बाद सिर्फ आप और परमेश्वर रहेंगे और आपकी आशीषों को देख के कौवा अपने आप नीचे आ जाएगा। तो आप अगर आशीष पाना चाहते हो तो उस कौवे को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर का यही बदला है कि वो हमेशा हमारे दुश्मनों के सामने ही हमारे लिए मेज़ तैयार करता है। हमारे दुश्मन जिसने हमें परेशान किया, जिसके सामने हमारी बेइज्जती हुई, जहाँ हम शर्मिंदगी महसूस किए, जहाँ जिसने हमें चोट पहुँचाया, उनके सामने ही परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचाई पे लेके जाता है। तो यदि आप परमेश्वर के बदला चाहते हो तो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसके अनुसार हमारे घावों को हमें संभालना है। हम जब छोड़ देंगे इन बातों को तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। आमेन। क्या सब तैयार है अपने घावों को छोड़ने के लिए, या फिर अभी भी पकड़ के रखना है? वो कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन हम घावों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घाव स्पेशल नहीं है हमारे लिए, उसको हमें छोड़ देना है। आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर को ही सारे तालियां और महिमा हो। अगर आप आपके लाइफ में अगर रियली ब्लेसिंग पाना चाहते हो, एक चरवाहा से अगर आप एक राजा के सीट में अगर आप बैठना चाहते हो तो परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। जितना तुम अपनी चोट को छोड़ोगे, प्रभु उसको क्या करेगा? चंगा करेगा। आइशन के लिए अपनी आंखें बंद करे और एक बार अपनी मन, अपनी नजर अपने हृदय में, अपने मन में डाल दे। मुझे पता है आपको याद करने की जरूरत नहीं है। किसने आपको चोट पहुंचाई, किसने आपको धोखा दिया, उसको याद करने की जरूरत नहीं। वो लोग आपके दिमाग में कंप्यूटर के समान फिक्स हो गए हैं। मगर आज अगर आप आपके जीवन में कुछ देखना चाहते हो, उन लोगों को भूल जाए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। किस बात के ऊपर, किन चीजों के ऊपर? जैसे वचन में देखा कि दाऊद को जहां जहां चोटें लगी, परमेश्वर ने वहां उसको ऊंचाई पे लेके गया। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल्स में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जहां पर भी आप रहते, वहां पर आपने आपके जीवन में चोटें खाई होगी, मगर उस चोट को आप भूलना नहीं चाहते। अगर सचमुच आपके जीवन में कुछ चमत्कारों को देखना चाहते हो, उन चोटों को भूल जाओ। आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, आपके सास ससुर हो, आपका जेठ हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी क्यों ना हो, आपको लगता है उनके द्वारा, उनके चोट की वजह से आज मेरी हालत ये है। नहीं,
प्रभु उनके सामने आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। उन बातों को भूल जाओ। प्रभु ने याद करने के लिए नहीं कहा। यशाया में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करना। जो आपके जीवन में जो चोटें लगी उसको स्मरण करना छोड़ देना। उन बातों को याद करो जो परमेश्वर अभी तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। सिर्फ 1 घंटे के, 1 क्षण के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, एक मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, परंतु हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। लॉर्ड प्लीज, तेरी महिमा उतर रहा है। मैं जैसे कि मैं महसूस कर रहा हूं कि कई लोग जिन्होंने चोटें पहुंचाई है, जिन लोगों ने को चोट पहुंचाई, उन लोगों को अभी भी कोस रहे हैं, उन लोगों को गाली दे रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं। रियली अगर आप अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हो, उन व्यक्ति को भूल जाओ। रियली परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। सचमुच जो व्यक्ति चोटें खाई है, रियली आंसू बहा रहे कि प्रभु इस व्यक्ति की वजह से मैं बहुत दुखी हूं। प्लीज ऐसे लोग आगे आए, भले आपको शर्म आए, कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता, मगर प्रभु चाहता है कि आज आपको प्रभु ऊंचाई पे लेके जाए। हम प्रार्थना करेंगे। अगर कोई ऐसा है सचमुच जो चोट खाई है, अपने जीवन में दुखी निराश है, ऐसे लोग आगे आए। रियली प्रभु का हाथ उसको पर उतर रहा है। कोई आवा ना देखे, जरूर नहीं है, प्रभु तेरी महिमा उतर रहा है। प्रभु बाइबल कहते कि तू टूटे हुए हृदय के करीब रहता है, पिसे हुए मन के करीब रहता है। जिन्होंने चोटें पहुंचाई उनके करीब आज प्रभु उन मनों को चंगा करना चाहता है, उस हृदय को चंगा करना चाहता है। ओपन योर हार्ट, अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए। आज प्रभु आपके मनों को चंगा करेगा। जिन लोगों ने आपको गिराया है, आज प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु आपको उठाएगा। जो लोग आपको सता रहे हैं, जिन लोगों ने आपको क्या क्या बोला है, प्रभु उनके सामने आपको उठाने वाला है। क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरे बच्चे पूछ नहीं परंतु हमेशा सर बन के रहेंगे। लॉर्ड टच, ओ लॉर्ड प्लीज, हर एक के मनों को तू चंगा कर। कोई अपने मन को न भटकाए। पवित्र आत्मा तेरा कार्य शुरू हो जाए। आज हर दुखी मन, टूटे हुए मन, ओ टूटे हुए प्रभु से हृदय आपके नाम में भले चंगे हो जाए। लॉर्ड तेरी महिमा उतर रहा है। प्रभु तू छू ले, तू उनका इलाज कर। इनके मन की बीमारी का इलाज आपके पास है। ओ प्रभु डॉक्टर के पास नहीं, ओ प्रभु तू इलाज कर सकता है। ओ ग्लोरी हालेलुया। लेस प्रभु के पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका दिल आज आनंद से भरने वाला है। प्रभु चाहता है आपके मन, आपका हृदय आनंद से भर जाए। चर्च के मॉन, आइए उस प्रभु को पुकारे, उस अब्बा को पुकारे। हे अब्बा, हे मेरे पिता, मेरा मन का चोट तू चंगा कर, मेरे मन का चोट तू चंगा कर। कोई मन को न भटके। रियली गॉड्स
परमेश्वर आज अद्भुत कार्य करने जा रहा है। ये चंगाई का शरीर के चंगाई से बड़ी चंगाई मन की चंगाई है, क्योंकि मन की चंगाई का इलाज संसार में नहीं, वो यीशु के पास है। संसार में बीमारी की चंगाई है, छुटकारा है, मगर यीशु और शरीर की बीमारी और मन की बीमारी दोनों का इलाज करने वाला है। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, ओ अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो खुश होता है, मैं भी रोऊं तो भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो खुश होता है, मैं भी रोऊं तो भी रोता है। ओ अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा, ओ अबा खुदा तू है मेरा, अबा पिता तू है मेरा। देखो आपका अब्बा आपके मन को, हृदय के घाव को चंगा करना चाहता है। वो अब्बा आपके हृदय के चोट को चंगा करना चाहता है। आए अपने हृदय को खोलिए। वो चंगा करने वाला, मन के दुख को, मन के टूटे हुए हृदय को चंगा करने वाला परमेश्वर है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरे आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। ओ अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, ओ अब्बा खुदा
चोट लगी है। तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा ओ अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा ओ अब्बा खुदा। प्रभु रस्ता पట్టుకుంటారా? हर के मन को हृदय उछलता कर पिता, ओ अब्बा खुदा पुकारे। हर के मन के हृदय चंगा हो जाए, हर का हृदय चंगा हो जाए, हर का मन चंगा हो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा ओ अब्बा ओ अब्बा मन को चंगा कर अब्बा तू है मेरा अब्बा पिता। अब्बा खुदा Come on, church, बुलाए पिता को। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है, अपनी बाहों में हरदम उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, आए अपना मन प्रभु के हाथों में अपना मन प्रभु के हाथों में समर्पण करे, अपना मन अपना हृदय प्रभु के हाथों में समर्पण करे। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा
ब्लेस प्रभु, तू छू ले हर टूटे मन को, हर टूटे मन को छू ले, हर टूटे मन को छू ले, हर टूटे मन चंगे हो जाए। जो उन्होंने चोट पहुंचाए, जिन्होंने दुख दिया, जिन्होंने जो कुछ बोला, उनको भूल जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दे। एक उकाबों के समान तेरा बच्चे अभी तक जमीन में है, परंतु आज उकाबों के समान आसमान में उड़ने दे। उनके घाव उनको उड़ने में मना कर रहे हैं, उनके घाव उनको उड़ने में प्रभु बाधाएं लेके आ रहे हैं। आज जो प्रभु घाव चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। छू ले, छू ले, छू ले प्रभु। प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में आपका चंगाई का हाथ, आपका शांति का हाथ, आपका सामर्थ का हाथ, आपका अभिषेक का हाथ हर टूटे मन के हृदय के करीब मन के ऊपर उतर रहा है। और यहाँ से जाने से पहले हर व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे के लिए नहीं, परंतु हमेशा हमेशा मन से चंगे हो जाए, हमेशा हमेशा मन से चंगे हो जाए। उनके मन की प्रभु जी बीमारी आज पूर्ण रीति से तूने खत्म कर दी है, खत्म कर दी है, खत्म कर दी है। और विश्वास करते प्रभु, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे तो उनको ऊंचाई पे लेके जाएगा, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर ऊंचाई पे लेके जाएगा, जहाँ पे पढ़ते प्रभु वहाँ पे ऊंचाई पे लेके जाएगा। और राज का संदेश लोगों के जीवन में 100 गुना कार्य किया है। हम विश्वास करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हम विश्वास करते तूने चमत्कार किए, इसलिए हमारे मन से हृदय से हम आपको धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर प्रभु के सामने फैलाए। आज आशीष का दिन है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे भवन में प्रभु जो भी लोग आए हैं कोई बड़े लोग नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है हम बड़े परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु हम यहाँ पर हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ छोटी मोटी बिजनेस व्यवसाय करते हैं, कोई बड़ा धनवान नहीं है, परंतु विश्वास करते हैं तेरी आशीष मनुष्य को धनवान बनाती है। और आज प्रभु हमने यहाँ पर हाथों को फैलाया है प्रभु, यहाँ पर प्रभु जैसे हमने हाथों को फैलाया प्रभु, इन हाथों की हर कमी पूरी करना, जो घटी है वो पूरी करना। और जो भी काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो भी काम करते प्रभु, उसमें तू फल देना, कामयाबी देना, उन्नति देना, बढ़ोतरी देना, ताकि तेरे बच्चे मांगने वाले नहीं देने वाले बन जाए। जहाँ पर भी जाएंगे प्रभु, वो सब जातियों में प्रभु तेरे बच्चे श्रेष्ठ कहलाएंगे। ओ तेरे प्रभु तेरे बच्चों के द्वारा ओ प्रभु दूसरे लोग आशीषित पाए प्रभु। ऐसी आशीष हमारे जीवन में मांगते प्रभु। आप आशीष लेकर, एक उन्नति लेकर हमारे हाथों में लेके जाते हैं। हमारे घर में जाएंगे, काम के जगह में जाएंगे, वो जगह आशीष से भर जाएगी। हम विश्वास करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज की आराधना को चलाया, आज की प्रभु प्रार्थना को चलाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे प्रभु हमने जो प्रभु जैसे हम आए प्रभु, ऐसे संभल के लेके जाना। जब प्रभु वापस मिलेंगे प्रभु, एकता में शांति में मिलने के लिए सहायता मदद करना। सारा गौरव आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु की दया यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।